इस एक्सप्लेनर में देखते हैं कि चाइना आखिर कैसे यूएस सैंक्शंस को खुलेआम डिफाई कर रहा है। एक मेजर शिफ्ट। इग्नोर यूएस सैंक्शंस। बेजिंग का अपनी रिफाइनरीज को ये डायरेक्ट ऑर्डर लिटरली एक मैसिव जियोपॉलिटिकल गेम चेंजर है। आईआर स्टूडेंट्स के लिए ये परफेक्ट स्टडी गाइड है। आइए फाइनेंशियल पावर के स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स को डिटेल में समझते हैं। तो हुआ क्या, चाइनीज गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंट टीपॉट रिफाइनरीज को स्ट्रिक्टली बोला कि ईरानियन ऑयल प्रोसेस करना जारी रखें। यूएस प्रेशर कैसे बनाता है? एंटर ओफैक। ये यूएस एजेंसी ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम्स के थ्रू इकोनॉमिक सैंक्शंस एनफोर्स करती है। मैकेनिज्म सिंपल है। यूएस डॉलर और ग्लोबल बैंक्स पर कंट्रोल रखो और टारगेट के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पूरी तरह ब्लॉक कर दो। अप्रैल 2026 में यूएस ने एग्जैक्टली यही किया। इन चाइनीज रिफाइनरीज को आइसोलेट करके अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम से बैन कर दिया। पास्ट में इंडिया जैसे ग्लोबल पावर्स क्वाइट डिप्लोमेसी यूज करते थे, पर चाइना का यह ओपन डिफाइंस बिल्कुल नया है। उल्टा चाइना अपनी कंपनीज को लीगल शील्ड दे रहा है। अगर इंटरनेशनल ऑर्डर्स कैंसिल हुए तो गवर्नमेंट डायरेक्टली कॉम्पेंसेट करेगी। यहां एक बड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, क्या यूएस के पास इन ग्लोबल ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस की असली लीगल अथॉरिटी है? चाइना कहता है यूनिलैटरल सैंक्शंस इलीगल हैं। उनके अकॉर्डिंग ग्लोबल पेनल्टीज सिर्फ वर्ल्ड पंचायत यानी यूनाइटेड नेशंस लगा सकती है। ईरान वॉर में यूएस स्ट्रगल से चाइना कॉन्फिडेंट है। वो ट्रेडिशनल यूएस पावर ऑर्डर को अब वल्नरेबल मान रहा है। यूरोपियन यूनियन भी ईरान कॉन्फ्लिक्ट के इकोनॉमिक लॉसेस से काफी फ्रस्ट्रेटेड है। चाइना के लिए ये टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है। चाइनीज स्टेट मीडिया इसे इलीगल सैंक्शंस के खिलाफ एक हिस्टोरिक रेजिस्टेंस डिक्लेयर कर चुका है, एक मैसिव जियोपॉलिटिकल चैलेंज। जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये बोल्ड डिफायंस शायद किसी बड़े मिलिट्री या पॉलिटिकल मूव की प्रिपरेशन है। फ्यूचर यूएस चाइना डिप्लोमेसी पर इसका बड़ा असर होगा। क्या प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी अपकमिंग चाइना विजिट कैंसिल या शॉर्टन करेंगे? इस टेबल में समरी देखिए, यूएस डॉलर मैकेनिज्म वर्सेस चाइना का लीगल शील्ड, एक हिस्टोरिक शिफ्ट इन ग्लोबल डायनामिक्स। फाइनल सवाल, अगर चाइना सक्सेसफुली अपनी इकोनॉमी बचा लेता है तो क्या बाकी नेशंस भी यूएस सैंक्शंस इग्नोर करेंगे?